नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो किसान साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल खेती विद खटाना फर्टिलाइजर्स पे। मैं अमित खटाना फिर से लेकर आया हूं आपके लिए एक जानकारी से भरी हुई वीडियो लेकर, जिसमें आज हमारे साथ ल्यूपिन बायोकेमिकल्स के एमडी श्री सत्येंद्र पवार जी हमारे साथ आज बातचीत करेंगे। तो किसान साथियों, स्वागत है आपका पुनः हमारे प्लेटफॉर्म पर। तो अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल खेती विद खटाना फर्टिलाइजर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबाएं, ताकि हमारी आने वाली सभी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन समय से आप तक पहुंचता रहे। तो मैं आज जो बात करने वाले हम स्पेशली गन्ने की फसल पे हम बात करने वाले हैं। तो अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे ल्यूपिन बायोकेमिकल्स के एमडी श्री सत्येंद्र पवार जी को। अपने प्लेटफॉर्म पर मैं उनका स्वागत करता हूं। तो स्वागत है सत्येंद्र जी आपका। नमस्कार खटाना जी, नमस्कार हमारे सभी किसान भाइयों, नमस्कार। तो मैं सबसे पहले पवार साहब का एक बार परिचय करा दूं आपको। ये हमारे ल्यूपिन बायोकेमिकल्स के एमडी हैं और विशेष आमंत्रित करके भाई साहब को बुलाया। तो परिचय तो मैंने भाई साहब का करा ही दिया है। और अब बात करते हैं हम अपने गन्ने की फसल पे। तो सत्येंद्र जी, भाई साहब, जो हमारी गन्ने की फसल है जिसे हम बोते हैं जिस समय पे, तो हमारी सबसे पहली सीढ़ी होती है वो बुआई की। जी, तो उस पे हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और कौन कौन से हमें प्रोडक्टों का उसमें यूज करना चाहिए जिससे हम एक अच्छी औसतन उत्पादन ले सकें? जी खटाना जी, आपका बहुत सुंदर प्रश्न है जो आपने पूछा किसान भाइयों के लिए, क्योंकि बुआई मेन चीज़ होती है। जी सबसे पहले तो बुआई के लिए अच्छे बीज का चुनाव करना, जी जी और उस अच्छे बीज के चुनाव के लिए भी उसमें तो जो रोग रहित गन्ना है उसको बीज में लेना, बाकी अदर को अलग निकाल देना। जो कमज़ोर गन्ना है उसको, बेसिकली तौर पे कह दूं कि मैं 1/3 उसका। हाँ हाँ, उसको 1/3 रखना है। और गन्ने की जो बुआई करनी है अपने को, गन्ने की बुआई जो करनी है वो हाफ, ऊपर के जो हाफ गन्ना है जी। उसकी करनी है, नीचे के हाफ गन्ने की बुआई नहीं करनी। तो पवार साहब, हमें हमारे जो किसान साथी हैं एक बार उन्हें जानकारी आप ऐसे भी दें कि आधे की हमें क्यों करनी है। बिल्कुल बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका खटाना जी। तो गन्ने का जो ऊपर का भाग है आधा, उसमें ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है। जो नीचे का जो गन्ने का आधा भाग है उसमें सुक्रोज की मात्रा ज़्यादा होती है। ग्लूकोज की मात्रा के कारण उसका जर्मिनेशन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, और जो सुक्रोज की गन्ना की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है मिठास की, उसके कारण उसका जर्मिनेशन कम कम होता है और इसी कारण हमारे गन्ने में रोग भी ज़्यादा आते हैं। रोग भी ज़्यादा आते हैं। तो यही कारण है गन्ने को अच्छी बिजाई के लिए, अच्छी बूस्ट के लिए तो इसमें गन्ने के हमें आधे हिस्से की बुआई करनी चाहिए। हमें अच्छा होगा नहीं। ये तो एक हमारी एहतियाती हो गई। और इसमें हम कौन से प्रोडक्ट का यूज़ करें जिससे हमें नीचे वाइट ग्रब, सफ़ेद गिंडार यानी, और नीचे के ज़मीनी कीड़ा और फंगस के लिए हमें बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये हमारी 2 साल की फसल होती है। और यदि हमारे खेत में ज़मीनी स्तर पर कोई कीड़ा लग गया तो वो हमारी 2 साल तक पैदावार हम नहीं ले पाते। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कोई बेहतरीन से बेहतरीन इसमें हमें वो बताएं। बिल्कुल खटाना जी, सही क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल। इसके लिए हमारा ल्यूपिन बायोकेमिकल्स का गन्ने के नीचे बुआई में ल्यूपिन बायोकेमिकल्स का प्रोडक्ट आता है रक्षा गोल्ड। रक्षा गोल्ड जिसमें थायोथक्साम प्लस फिप्रोनिल है। ये आप ज़मीन में डालने से, गन्ने की बुआई में डालने से इसके आपके ज़मीनी कीड़े नहीं लगेंगे। वाइट गर्ब हुआ, टर्माइट हुई, ये आपके गन्ने में नहीं लगेंगे। इसके साथ साथ हमारा दूसरा प्रोडक्ट आता है कॉन्टैक्ट सिस्टमेटिक ट्यूबस टेबू प्लस सल्फर, इसमें टेक्निकल है। कॉन्टैक्ट सिस्टमेटिक फंजीसाइड है। इन दोनों को कॉम्बिनेशन आपको डालने से नीचे बुआई बिल्कुल संपूर्ण होगी आपके, तो कोई फंगस की बीमारी लगेगी जल्दी से, और ना ही कोई आपका ज़मीनी कीड़ा। अच्छा, इसमें जैसा कि मुझे कुछ स्रोतों के अनुसार पता चला है कि इसमें एक टेक्निकल हायर भी रखा गया है इमिडा। इसमें वो किसी कारणवश उसमें हायर रखा गया है। और अगर मैं इसकी डोज की बात करूं तो पवार साहब, इसकी डोज कितनी होने वाली इसकी है? डोज है 5 किलो पर एकड़। रक्षक गोल्ड की। रक्षा गोल्ड की गन्ने की बुआई में 5 किलो पर एकड़ इसकी डोज है, और 500 ग्राम पर एकड़ टेबुकोनाजोल की इसकी 60 डोज है। अच्छा अच्छा, ये तो किसान साथियों, ये हमारी पहली सीढ़ी की जानकारी थी। और अब मैं पवार साहब से थोड़ा सा, ये हमसे ज़्यादा अनुभवी भी हैं, मैं इनसे थोड़ा सा जानकारी लेना चाहूँगा कि जो हमारी पहली सिंचाई होती है, यानी कि जो हम कोरन बुझाते हैं गन्ने की, उस पे हमें कौन कौन से माइक्रोन्यूट्रेंट का क्या क्या यूज करना चाहिए?
खटाना जी, गन्ने की पहली जो पानी होता है, पहली जो कोर होती है, जी। बहुत इम्पोर्टेंट कोर होता है पानी कोर वो। जी जी तो उसमें सबसे ज़्यादा सबसे जो यूज किए जाए एलिमेंट माइक्रोन्यूट्रन 10% का आप इसमें यूज कीजिए। जी जी उससे क्या होगा, जब पौधा शुरुआत से ही ज़्यादा किले निकलेंगे, ज़्यादा फुटाव होगा और पौधा शुरू से ही स्वस्थ होकर चलेगा, जिससे कि बीमारियां लगने के भी चांस बहुत कम रहेंगे। जी आप माइक्रो 10% गन्ना पावर प्लस का, आप इसमें माइक्रो 10% गन्ना पावर प्लस का 10 किलो पर एकड़ 2 किलो पर बीघा के हिसाब से आप इसका इसमें हमारे माइक्रोन्यूट्रेंट है। माइक्रोन्यूट्रेंट है। इसके साथ हमें कोई और प्रोडक्ट लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, जैसे बायोग्रीन वगैरह? नहीं, बिल्कुल, और प्रोडक्ट भी आप फुटाव के लिए उसमें एडिशनल ऐड कर सकते हो, जी, चाहे जी। अपनी बायोग्रीन हो गई, बायोग्रीन एक्स्ट्रा हो गया। तो मैं एक बार जैसे चाहूँगा आप दिखा दो बायो- बायोग्रीन। बायोग्रीन है, ये 2.5 से 3 किलो पर एकड़ इसकी डोज है। ये और माइक्रोन्यूट्रेंट मिला के आप इसको पहली सिंचाई पे बिखार पहली सिंचाई पे, दूसरी सिंचाई पे आप इसको कर सकते हैं, जिससे आपके गन्ने में ज़्यादा फुटाव, ज़्यादा पैदावार होगी। हो। अगर किसान साथी, अगर किसी किसान साथी का बजट अच्छा हो तो वो इसके साथ कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड भी मिला सकता है, उससे आपके गन्ने में सलाई के लिए बहुत अच्छा प्रबंध होता है, तो आप उसके साथ कार्टेप भी लगा सकते हैं। तो ये थी हमारी आम जानकारी जो पहले पानी की थी और बुआई की थी। और तीसरा, अब मैं देख पा रहा हूँ, आप देख भी रहे होंगे गन्ने में ये पायरिला और सफ़ेद मक्खी, जो टॉप बोरर वाली मक्खी है, ये बहुत ज़्यादा आतंक है पवार साहब। इसके ऊपर भी आप थोड़ा प्रकाश डालें और इसकी भी जानकारी हमारे फार्मर्स को दी। बिल्कुल, इसके लिए हमारी कंपनी का प्रोडक्ट आता है ग्रेनवर्ल्ड सफारी गोल्ड के नाम से। सफारी गोल्ड जो कि हमारा बहुत बड़ा ब्रांड, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है सफारी गोल्ड। इसमें CTPR ग्रेनुअल है। ये 8 किलो पर एकड़ के हिसाब से डलता है, 8 किलो पर एकड़ इसकी डोज है सफारी गोल्ड की। इसके डालने से आपका गन्ना 45 से 50 दिन तक टॉप बोरर से ये हमारा बचा टॉप रहे। बोरर, सुंडी वगैरह इनमें काम हाँ, करता ये है। स्पेशली टॉप बोरर पे। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे बोरर मैं, मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि जो ये सफ़ेद मक्खी और पायरिला दिख रहा है, सफ़ेद मक्खी और पायरिला के लिए हमारा आता है टॉप किलर। ये टॉप किलर आता ये है। टॉप किलर आता है, सफ़ेद मक्खी पायरिला, ये टॉप किलर आता है। प्लस ये टॉप बोरर अगर आपके खेत में आया हुआ है, जी उस टॉप बोरर को मारेगा, प्लस 1 महीने आने से रोकेगा। अगर वो नहीं आया हुआ, अगर आपने प्रीमियस को डाल दिया जी जी। तो 1.5 से 2 महीने आपके खेत में टॉप बोरर नहीं आने ये देगा। ये हमारे सफ़ेद मक्खी और पायरिला और टॉप बोरर, हाँ जी, हाँ जी। तीनों पे एक कारगर है। तीनों पे अगर कारगर है। अगर मैं इसकी डोज की बात करूं तो इसकी डोज कितने होने डोज वाली है? इसकी 200 ml पर एकड़। 200 ml प्रति एकड़ प्रति इसकी एकड़ डोज इसकी होने डोज वाली है। तो किसान साथियों, ये थी हमारी जानकारी ये टॉप किलर की। ये हमारे टॉप बोरर और पायरिला और सफ़ेद मक्खी, ये तीनों पे कारगर है और इसके बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। अगर इसकी डोज की बात की जाए तो 200 ml प्रति एकड़ इसकी डोज होने वाली। साथियों, आज हमारे साथ श्री सत्येंद्र पवार जी, ल्यूपिन बायोकेमिकल्स के MD जी ने अपना कीमती समय दिया। मैं धन्यवाद करता हूं भाई साहब बहुत का। बहुत धन्यवाद जी आपके तो नेटवर्क हमारे पे आए, बहुत हमारे बहुत प्लेटफॉर्म पर आए हैं भाई साहब का बहुत बहुत आभार। तो किसान साथियों, ये थी आज की दी गई जानकारी आपको कैसी लगी है तो आप वीडियो के माध्यम से कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। धन्यवाद।